कैसी लगी? बहुत सुंदर। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। लगता है बहुत खुश हैं आप। हाँ, आज हमने अपने बेटे विक्की और सुमन की कुंडली मिलाकर देखी। सब कुछ ठीक हो गया, सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शालिनी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं सिर्फ उनकी खुशी चाहता हूं। वैसे भी हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी के बारे में तो सोचना ही चाहिए। वैसे ये सगाई है कब? अगले महीने की 25 तारीख को। एक बात बताऊं? विकी की सगाई में पहनने के लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत सा हार खरीदा है। हाँ, आप देखेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। पर शालिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम विकी की मंगनी में कैसे आ सकती हो? दैट इज इम्पॉसिबल। मैं वहां लोगों से क्या कहूंगा? देखो, मेरे सिवा तुम किसी को नहीं जानती। कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं कैसे संभालूंगा? किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? देखो शालिनी, कोशिश करो समझने की। मैं मजबूर हूं। कैसे लगे ये गहने? बहुत अच्छे हैं। पता है ये सब मैं खास तुम्हारे लिए खुद सिलेक्ट करके लाई हूँ। एक पते की बात बताओ तुम्हें, इस घर में अगर तुम मुझे खुश रखोगी ना तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं जानती हूँ ननद जी, जानती हूँ। हेलो बेटे। हेलो अंकल। बैठो, बैठो। ये ज़ेवरात पसंद आए? बहुत अच्छे हैं अंकल। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। सच अंकल, कह दूं? हाँ, कहो। अंकल, मेरे पास सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। मुझे बस माँ की जरूरत है और मेरी ये ख्वाहिश आप ही पूरी कर सकते हैं। मैं? ये तुम क्या कह रही हो? अंकल, मेरी शादी के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मैं उनके अकेलेपन को दूर करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी माँ किसे बनाऊंगी। पापा भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अंकल, ये आप ही कर सकते हैं। मैं? हाँ अंकल, पापा को आप अपना दोस्त मानते हैं ना, तो क्या दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते? कविता, तुम जानती हो मैं किसके बारे में कह रही हूँ? मैं जानती हूँ वो खुशकिस्मत औरत शोभा जी हैं। बहुत अच्छे हैं। क्यों पापा, आप भी तो कह रहे थे ना उस दिन? अंकल, आप मेरा ये काम करेंगे ना? लेकिन मैं... प्लीज इनकार मत कीजिए अंकल। ये सोचिए कि ये आपकी होने वाली बहू की पहली और आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज हाँ कर दीजिए ना पापा। आपको करना ही क्या है, सिर्फ शोभा जी से आनंद अंकल के दिल की बात करनी है, बस। कहिए अंकल, आप अपनी होने वाली बहू की ये ख्वाहिश पूरी करेंगे ना? मैं कोशिश करूंगा। बदमाश। हाय दीदी। दीदी दीदी करते हो लेकिन दीदी को याद भी करते हो? ऐसी क्या बात हो गई? इतने दिन हो गए ना कोई फोन कॉल, ना तुम घर पर आए। क्यों भाई? क्या बताऊं दीदी, मूड ऑफ था इसलिए सोचा लोनावला जाकर छुट्टी मना लूं। लेकिन ऐसा क्या हो गया? जो भी काम करता हूँ दिल नहीं लगता। तुम लोनावला अकेले जा रहे हो? नहीं, भैया जा रहे हैं साथ में। अच्छा, तब तो ठीक है, तुम्हें कंपनी रहेगी। अकेले जाते तो तुम बोर हो जाते ना। वहाँ लोनावला में कहाँ ठहरोगे? फरियाज होटल। लवली। कब तक लौटोगे? मंडे मॉर्निंग। वेरी गुड। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। अरे दीदी, आप तो मुझसे मिलने आई थी, ऐसा क्या अचानक काम याद आ गया आपको? नहीं नहीं, है कोई ऐसा काम? तुम वापस आकर मुझे फोन कर लेना ना। वापस आकर क्यों? मैं होटल से आपको फोन लगाऊंगा। वेरी गुड। अगर आपको मेरी याद आए तो प्लीज होटल में फोन करिएगा। या फिर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर तो है ही ना? वो भी है। नमस्ते शोभा जी। नमस्ते जी। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। चलो। हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए, कैरी ऑन कैरी ओके ऑन। दीदी, बाय। बाय। चलिए भैया। मगर वो लोग जा रहे हैं तो आप इतनी खुश क्यों हैं? मैं कह रही हूँ मौका अच्छा है, तुम और अनीता भी साथ चले जाओ। इसी बहाने अनीता और आकाश में मेलजोल बढ़ जाएगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दीदी मैं वहां जाके क्या करूंगी? आप अनीता दीदी को भेज दीजिए। तुम्हारी दीदी बहुत ही स्लो है और बहुत ही शर्मीली भी है।
उसके भरोसे रहे ना तो पूरी उम्र निकल जाएगी। तुम साथ रहोगी ना तो तुम्हारी मदद से प्यार की गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ेगी। लेकिन दीदी वहां वो मुसीबत भी तो रहेगी। कौन मुसीबत? वही प्रेम। ए, मेरे भाई को मुसीबत नहीं कहना। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हाँ वो दीदी हमेशा देखो तो अकड़ता ही रहता है। तुझे उससे क्या लेना देना? तुझे सिर्फ अनीता के लिए उसके साथ जाना है। लेकिन आप अनीता दीदी से कहेंगी क्या? उसे मैं समझा दूंगी। मेरी समझ में ये नहीं आता दीदी कि आप मुझे जबरदस्ती लोनावला क्यों भेज रही हैं। अनीता, तुम इस तरह रोज काम करते करते बोर हो गई होगी। महीने में एक आधे इंसान को छुट्टी कर लेना चाहिए, उससे दिमाग भी फ्रेश रहता है। दीदी पहले तो आपने ऐसा नहीं कहा, फिर आज अचानक क्या सूझी? रात दिन तुम बिजनेस में उलझी रहती हो, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। जिस उम्र में तुम्हें घूमना फिरना चाहिए तुम ये बिजनेस की उलझनों में उलझ गई हो। लेकिन दीदी देखो, ऑफिस में 3 दिन की छुट्टियां है ना, फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। बड़ी दीदी ठीक ही तो कह रही है। चलो इसी बहाने मुझे भी घूमने को मिल जाएगा। चलो नानी तो दीदी चलते हैं। अगर आप लोग कहते तो चलते हैं, लेकिन कब चलना होगा? आज और अभी। हाँ, मैंने तो होटल फरियाज में बुकिंग भी कर ली है। अब जल्दी से निकलो वरना देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? हाँ, मेरा मतलब है पहुंचने में देर नहीं हो जाएगी। इतना लंबा रास्ता है, लोनावला तक जाना है भाई। कम ऑन गेट रेडी। भैया होटल तो अच्छा है लेकिन इस बार थोड़ा क्राउड कम लग रहा है ना? मैं समझ रहा हूं कि तुम किस टाइप ऑफ क्राउड की कमी महसूस कर रहे हो। भैया स्विमिंग पूल पे चले, वहां अच्छा क्राउड होगा। नो, फर्स्ट विल हैव कॉफी, देन मे बी विल गो टू द पूल। ओके, चलिए। एक्सक्यूज मी, बॉम्बे से हमने अनीता के नाम रूम बुक किया था। कैन यू प्लीज टेल मी द रूम नंबर? 20। थैंक यू। अब आते क्या रूम में बैठेंगे? चलो ना कॉफी शॉप में बैठते हैं। चलो। ये दोनों यहाँ? हाँ ये दोनों यहाँ। यू नॉट सरप्राइज्ड इनको यहाँ देखकर? नहीं मेरा मतलब है हाँ आई एम वेरी सरप्राइज्ड। पूजा, ये तुम्हारी और दीदी की चाल है। अब छोड़ो ना दीदी, अब आ ही गए तो हेलो बोल देते। हाय। हाय अनीता। आप लोग यहाँ? हम यही तो आपसे पूछने वाले थे। क्यों प्रेम? हाँ प्लीज सिट डाउन, बैठिए ना। आप लोग छुट्टी मनाने आए हैं? जी। हम लोग भी वेकेशंस पे आए हैं। क्यों प्रेम? हाँ। जब परदेश में जान पहचान वाले मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वन फील्स रियली एट होम। भैया हम लोग स्विट्जरलैंड में नहीं है, लोनावला में। हाँ हाँ, यू नो जब शहर से बाहर चले जाते हैं इट्स परदेश, यू नो। क्या बात है, तुम दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो नहीं किया? क्या अब तक झगड़ा चल रहा है? नहीं दीदी, वो हेलो बोलने का दिल ही नहीं किया। और मुझे भी कौन सा हेलो बोलने का दिल कर रहा है भैया। प्रेम, you really don't have any manners. Say hello to the lady. मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते कहता हूं कि इसे हेलो कहो। हेलो। इस तरह से नहीं, नॉट विद एंगर, प्यार से, विद स्माइल। हेलो पूजा जी। पूजा, बैड मैनर्स। तुम्हें हेलो कह रहा है, जवाब दो। हेलो। By the way, which room are you staying in? 202। अजीब इत्तेफाक है, we are in 203. Waiter, 4 कॉफी ले आना और कुछ पकोड़े। भैया कह दूं? क्या? आप हाँ तो कहिए, बोल देता हूँ। लेकिन क्या? अरे भैया आप हाँ तो कहिए, बोल देता हूँ। नहीं, पता नहीं तू क्या कह देगा। कुछ सीक्रेट बातें हो रही हैं। अनीता जी, जब आप लोग यहाँ आई गए
तो क्यों ना ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर वगैरह वगैरह हम लोग रेस्टोरेंट में साथ में कर लें। भैया का आइडिया है। मेरा आइडिया है? भैया आप ही का तो आइडिया था, खुद बोल दीजिए ना। नहीं अनीता जी, ये मेरा आइडिया नहीं है। तो ठीक है, हम लंच डिनर अलग अलग कर लेंगे। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। इट इज ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो हम लंच और डिनर एक साथ क्यों करें? नहीं नहीं, दरअसल ये मेरा ही आइडिया है। देखा। अच्छा बताइए आपका क्या इरादा है? आई डोंट माइंड। हेलो। हेलो दीदी, मैं अनीता बोल रही हूँ। अरे अनीता, कैसी हो? अच्छा सबसे पहले ये बताओ, कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं? दीदी, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना? हाँ हाँ, जानबूझकर ही किया है, ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ फ्रेश हो जाए। यहाँ तुम सिर्फ बिजनेस ही सोचती रहती हो। दिमाग फ्रेश करने के लिए नहीं, आपने मुझे यहाँ किसी और वजह से भेजा है। और किसी वजह से? और किस वजह से भला मैं भेजूंगी तुझे? अब दीदी आप बातें ना बनाइए। तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। अब चलो छोड़ो ये सब बेकार की बातें, ये बताओ तुम एंजॉय कर रही हो कि नहीं? बस ठीक है दीदी। तो ठीक है, आज ही वापस आ जाओ। मैं तो आज आ जाऊंगी, लेकिन पूजा पूरी छुट्टियां खत्म करके आएगी। चलो चलो, बस इतना जान लो कि छुट्टियां बेकार नहीं जानी चाहिए, समझ गई ना? ओके दीदी, बाय। ओके बाय। अनीता का फोन था बेटे? हाँ जी, वो दोनों छुट्टियां पूरी करके ही लौटेंगी। अच्छा है, तुझे भी जाना चाहिए था उनके साथ। बाबूजी, मेरे घूमने फिरने का शौक खत्म हो चुका है। बेटे, सुशील जब से तेरी जिंदगी से गया है, तूने मुड़कर खुशियों की तरफ देखा नहीं। ऐसा क्यों कर रही है? उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने दूसरी शादी कर ली, 2 बच्चे भी। उसके मन में तेरे लिए अगर जरा भी जगह होती तो उस रोज प्रेम के सामने मान जाता और तुझे अपनाने के लिए राजी हो जाता। नहीं, उसके दिल में तो दुनिया का डर है। ऐसा लगता है जैसे उसकी पत्नी नहीं, रखेल थी। बाबूजी, ऐसा लगता है कि प्रेम को पता है कि शोभा आंटी के पति कौन है। बाबूजी, आप फिर अरे विकी, कविता, कब आए तुम दोनों? बस अभी अभी। आओ ना, अंदर आओ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। कहाँ चले बाबूजी? तू इनकी सेवा कर, मुझे और बहुत काम है। आप बैठ जा प्लीज। बाबूजी हमेशा हमसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी ही कोई बात नहीं है, वो उनका कुछ ऐसा ही मिजाज है। एक बात कहूँ? एक्चुअली पूछते हुए बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। मैं आपके पति के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। प्लीज मम्मी। प्लीज ये बात ना ही पूछो तो अच्छा है। मैं इन बातों का जवाब देते देते तंग आ गई हूँ। बाबूजी भी मेरी इसी बात से काफी परेशान रहते हैं। कितने चिड़चिड़े हो गए हैं, कभी कभी कुछ भी कह देते हैं। तुम लोग उनकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं नहीं मम्मी, बड़ों की बात का बच्चे बुरा नहीं मानते। ओह, कैसे आना हुआ? बस यूं ही आपकी याद आ गई और हम आ गए। ये तो बहुत ही अच्छा किया। अब खाना खाकर जाना होगा। यहाँ आकर आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाए बगैर कोई जा सकता है क्या? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना मम्मी? That's like a good boy। एक बात कहूँ, तुम लोगों के मुंह से मम्मी सुनना बहुत अच्छा लगता है। और हमें कहना बहुत अच्छा लगता है। God bless। यस, होटल प्रियास। देखिए, एक मिस्टर प्रेम है जो बॉम्बे से आए हैं। वो आपके होटल में ठहरे क्या? लेकिन इस वक्त तो वो बाहर गए हैं। वो जब आएंगे तो उनसे कहना कि विक्की का फोन आया था बॉम्बे से। हाँ, मैं बाद में फोन करूंगा। ओके सर, थैंक यू। देखिए शालिनी जी, अगर आप इसी तरह स्ट्रेस लेती रही तो बीपी की शिकायत आपको हमेशा रहेगी, समझी? मैंने जो दवाइयां लिख के दी हैं रेगुलर लेते रहिएगा। चलो। मैं अभी आई बेटी, लाइए मुझे। शालिनी जी का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा जी। और उन्हें ज्यादा चलने फिरने मत दीजिएगा। लाइए लाइए।
शुक्रिया, थैंक यू, चलता हूँ। ये डॉक्टर यहाँ क्या हुआ? असल में तुमने कहा था कि आज तुम लंच यहाँ करोगे, लेकिन तुम नहीं आए तो पता नहीं क्या अजीब से ख्यालात शालिनी के दिमाग में आने लगे। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मानती कहाँ है। असल में जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो बहुत इनसिक्योर फील करती है और फिर उसे टेंशन होने लगता है। तुम ही जाकर उसे समझाओ। तुम इस तरह अपने आप को इनसिक्योर महसूस करके टेंशन लेती रहोगी तो तुम्हारी बीमारी कभी नहीं जाने वाली है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो। एक बात बताओ, क्या दिमाग को टेंशन देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? हाँ? ये भी समझाने का कोई तरीका है? प्यार से नहीं समझा सकते क्या? तुम्हें प्यार से समझाकर फायदा ही क्या है? ऐसी कोई बात है जो आपने प्यार से कही और हमने मानने से इनकार कर दिया हो? ओफो। अच्छा बाबा, प्यार से कह रहा हूं, मुझे माफ कर दो, और कोई शिकायत हो तो वो भी कहो, वो भी दूर कर दूंगा। आप में सबसे बड़ी कमी क्या है जानते हैं? आप अपना गिल्ट छुपाने के लिए दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। अब एक ऐसा इंसान जो अंदर से खुद ही इतना कमजोर हो, उससे क्या गिले शिकवे करना, क्या शिकायत। मैं आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद ही बना लूंगा।